आर्थिक रूप में देखा जाए, आर्थिक रूप में हम अगर समान हो जाएं सब, तो यह देश तो छोड़ ही दीजिए, देश का एक व्यक्ति भी गुलाम नहीं हो। लॉकडाउन में देखने में आया कि जो चंद उद्योगपति हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका मतलब जो टॉप 10 में थे वो टॉप 1 में, टॉप 2 में आ गए हैं। लेकिन हमारे लोगों का प्रगति तो हुई, लेकिन अधोगति में प्रगति हो रही। तो ये जो हमारे देश के अंदर ये जो आर्थिक विषमता आई है, इसका मूल कारण है कि देश के मात्र 3% लोगों का ही इस देश की व्यापारिक व्यवस्था पे नियंत्रण है और अनियंत्रित नियंत्रण है। लगभग हजारों किलोमीटर से चलकर दिल्ली में उपस्थित हुआ हूँ और संविधान के बदौलत ही हमें पूर्व के रूप में, पूर्व वायु सैनिक और पूर्व जज के रूप में जानते हैं। हम 20 साल जो है न्यायपालिका में अपर जिला जज के पद से सेवा करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। आने के पहले जब हमें सूचना मिली कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण न्याय, जो भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना है, उसको आगे बढ़ाने एवं पूंजीपतियों के विरोध में अपने पीड़ित शोषित का उत्थान करने के लिए समाजवादी प्रोडक्ट का उद्घाटन होना है और वह माननीय ओपी यादव, माननीय चंद्रेश यादव, माननीय अंबिका के सहयोग से कार्य रूप ले लिया है। मुझे अपार खुशी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार कह रहा है कि उत्पादन और वितरण यह समान होना चाहिए, यह पूंजीपतियों के हाथ में सीमित नहीं होना चाहिए, मुक्त बाजार से ग्रसित नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर समाज का अधिकार होना चाहिए। हमारे समाज के शोषित, पीड़ित, जिनके परिश्रम से, मेहनत से, बल से यह उत्पादन होता है, वह इसके अधिकार से वंचित हो जाते हैं और इसके अधिकार का सुभोग पूंजीपति करते हैं। इसलिए आज के दिन हमें जो सेवा काल में वायुसेना में और न्यायपालिका में कार्य करते अनुभूत हुई थी और जिसके लिए मैं सोच रहा था, वह आज हमारे सामने है। इसके लिए हम पुनः इसका उत्थान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माननीय ओम प्रकाश जी को, माननीय अंबिका जी को, माननीय चंद्रेश जी को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि हमारे भारतीय संविधान के रक्षक, चौथे स्तंभ मीडिया का सहयोग लेकर के एक दिन रात उत्तरोत्तर इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे और मीडिया बंधुओं का सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि यह ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें गुलामी से मुक्त प्रदान कर सकता है। क्यों? कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समता का जो सिद्धांत है, अगर उसको अर्थ की दृष्टि में देखा जाए, आर्थिक रूप में देखा जाए, आर्थिक रूप में हम अगर समान हो जाएं सब, तो यह देश तो छोड़ ही दीजिए, देश का एक व्यक्ति भी गुलाम नहीं हो सकता। नहीं तो आज के परिस्थिति और परिवेश यह किसी से अछूता और अनदेखा नहीं है। क्या हो रहा है, किस ओर यह देश बढ़ रहा है। राष्ट्रीय एकता अखंडता का नाम लिया जाता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता का नाम लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय एकता अखंडता को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। वह क्यों? क्योंकि असमानता ला करके, असमानता चाहे अर्थ के क्षेत्र में हो,
शिक्षा के क्षेत्र, चूँकि हम आज एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आर्थिक दृष्टिकोण से इसको देखेंगे कि इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, उपलब्धि अगर हमारे समाज के पास आसानी से होगी, जहां इस प्रोडक्ट का दाम आपको खुले बाज़ार में 22 रुपया है और हमारा यह प्रोडक्ट क्वालिटी में उससे अच्छा और यह जो है 16 रुपये में पड़ रहा है और यह इसका हमारा समाज इसका उपयोग कर रहा है, तो यह जो है प्रोडक्ट हमारे समाज के उत्थान के लिए है। इसमें इस समाजवादी प्रोडक्ट, समाजवादी का अर्थ ही है कि उत्पादन और वितरण की समान व्यवस्था, ठीक है। समान व्यवस्था होगी, हमारे जो पीड़ित शोषित यानी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, जिन्हें जो है एक वर्गीकरण में बांट दिया गया है, वर्गीकरण में बांटते हुए भी वो इसका उपयोग करके आर्थिक दृष्टि से उनके बराबर आ जाएंगे और जो वर्ग विभाजन है वो समाप्त हो जाएगा। जात विभाजन तो कहीं दूर से नज़र नहीं आएगा। तो पहले वर्ग विभाजन हम आर्थिक दृष्टि से अगर समाप्त कर देते हैं, और समाप्त करने के लिए समाजवादी प्रोडक्ट हमारा जो है आप लोगों के द्वारा पूरे भारत में फैल जाता है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसके लिए आप सब धन्यवाद एवं बधाई के पात्र होंगे। जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं ओपी यादव पिछले 15 साल से सोशल वर्क कर रहा था और कर भी रहा हूं, और अभी हम लोगों ने समाजवादी प्रोडक्ट का आज लॉन्चिंग कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। साथियों, 15 साल वर्क करने के बाद देखा कि हमारे समाज जो सबसे बड़ी आज की समस्या है वो बेरोज़गारी की समस्या है, और बेरोज़गारी की समस्या इसलिए है कि हमारे लोगों के पास अपना उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, हमारे लोगों का अपना प्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान यह समस्या तो चरम पर आ गई है, लोग जो है आत्महत्याएं करने तक की स्थिति में आ गए हैं। इसके लिए साथियों, लॉकडाउन में देखने में आया कि जो चंद उद्योगपति हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनका मतलब जो टॉप 10 में थे वो टॉप 1 में, टॉप 2 में आ गए हैं। लेकिन हमारे लोगों का प्रगति तो हुई, लेकिन अधोगति में प्रगति हो रही है। ये गति जो है प्रगति में गति होती है, हमारे लोगों की जो गति है वो अधोगति में प्रगति हो रही है, इसलिए कि हमारा अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस पर पहल किया और देशवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 52 प्रोडक्ट के साथ हम लोग आज लॉन्चिंग कर रहे हैं, और आने वाले समय में यह हज़ारों की संख्या में ले जाने के जद्दोजहद किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। दूसरा साथियों, समाजवादी जो हम लोगों ने शब्द को स्वीकार किया, वो हम लोगों ने ही स्वीकार नहीं किया है, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवादी शब्द की व्याख्या किए हुए है। समाजवादी का मतलब है कि इसके पहले समाज था ही नहीं, जातियां थी। जातियों को बाबा साहब ने समाज में कन्वर्ट करने की पहल की। जैसे शेड्यूल कास्ट में 1500 जातियां हैं, 1500 जातियों के समूह को समाज कहा जा सकता है। शेड्यूल ट्राइब में लगभग 750 जातियां हैं, उन 750 जातियों को समाज कहा जा सकता है। जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो 3743 जातियों को, समूह को इकट्ठा एक अलग पहचान दिया गया, उसे समाज कहा जा सकता है। ये जो समाज को मानने वाले लोग हैं, उन जो संविधान को मानते हैं, जो समाज को मानते हैं और संविधान को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज को नहीं मानते हैं, ना तो संविधान को मानते हैं, उनको जातियों में विश्वास है, उनको संविधान में यकीन और भरोसा न होने की वजह से इसी राजधानी में, जहां हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसी राजधानी पर संविधान को जलाने वाले लोग भी हैं। जो संविधान को जला रहा है वो समाजवादी नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारा अपना होना चाहिए। हमारा अपना न होने की वजह से समस्याएं बढ़ रही थी। साथियों, समस्या अपने आप में कोई समस्या नहीं होती।
समस्या का समाधान न होना समस्या है। आज हमारे समाज में पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसकी मौलिक जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समाधान करे। अगर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग ही समस्या है। तो समस्या का समाधान निकाला गया और इस तरह से हम लोगों ने इसका शुरुआत किया गया है और इस पर जो है लोगों की सहमति भी मिल रही है। इसके लिए साथियों अभी हम लोगों ने उत्तराखंड में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है और यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन 15 दिन के अंदर हम लोग अपना उधर डेवलप करने वाले हैं। वहाँ पर अपना एक ब्रांच भी हम लोग ओपन कर रहे हैं ताकि बड़े पैमाने पर इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जा सके। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप लोगों को खुशी होगी, देशवासियों को खुशी होगी कि अभी हम लोग आज लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसके पहले ही कम से कम 60 जिलों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का प्रस्ताव आ गया है। साथियों, समाजवादी प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हमारे देश की जो व्यापारिक आर्थिक व्यवस्था है, अगर इस व्यापारिक आर्थिक व्यवस्था को देखें तो मात्र समाजवादी समाज जिसकी पॉपुलेशन लगभग 100 करोड़ है, अगर पूरे देश की 130 करोड़ पॉपुलेशन को हम मानते हैं तो उसमें लगभग 100 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो बहुसंख्यक पैमाने पे समाजवादी समाज के लोगों की है। और इन समाजवादी समाज के लोगों की जो 100 करोड़ की जनसंख्या है, उनका व्यापारिक आर्थिक क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो उनकी भागीदारी 1% से भी कम है। ये जो आर्थिक विषमता है, इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान की उद्देशिका में उन्होंने समाजवादी शब्द जो डाला, वो उसके साथ साथ आर्थिक समानता की जो ये खाई है, उस खाई को उन्होंने बराबर करने का भी उस प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और समाजवादी समाज के लोग कौन हैं? अगर इसकी आप गहराई से व्याख्या जानना चाहते हैं तो संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 में विस्तृत व्याख्या किया हुआ है। तो ये जो हमारे देश के अंदर ये जो आर्थिक विषमता आई है, इसका मूल कारण है कि देश के मात्र 3% लोगों का ही इस देश की व्यापारिक व्यवस्था पे नियंत्रण है और अनियंत्रित नियंत्रण है। इस अनियंत्रित नियंत्रण होने की वजह से इस देश के अंदर लोगों में, समाजवादी समाज के लोगों में आर्थिक विषमता की खाई निर्माण हुई। तो हमने तय किया कि इस देश के अंदर जो आर्थिक विषमता है इसको दूर कैसे किया जाए। तो हमने तय किया कि ये जो केवल 3% वाले लोग हैं, इस प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, इस प्रोडक्शन उनके हाथ में होने की वजह से ये विषमता है। अगर हम समाजवादी समाज के लोगों के लिए इस आर्थिक विषमता को दूर करना चाहते हैं तो हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन भी समाजवादी समाज के लोगों के हाथों में होना चाहिए। इसलिए हमने समाजवादी प्रोडक्ट की निर्माण करने की संकल्प लिया और इसके तहत जो हमारे समाज के, समाजवादी समाज के लोग हैं, वो दुकान को ही व्यापार मानते हैं, दुकान को ही व्यापार मानते हैं, जिसकी वजह से वे दुकान तक तो सीमित हैं, लेकिन व्यापार में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, व्यापार में उनको प्रतिनिधित्व नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। इसके लिए हमने एक कार्यप्रणाली का निर्माण किया कि जो हमारे समाजवादी समाज के लोग हैं, हम उनको जिले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे और इन्हीं समाजवादी समाज के लोगों को तहसील की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे और इसी समाजवादी समाज के लोगों को हर 50 गांव पे एक समाजवादी एजेंसी की भी जो है अथॉरिटी देंगे। ये हमने जो सिस्टम निर्माण किया, इससे हमारे देश में हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके तहत हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए, चूँकि हम अगर बहुत बड़ी दुकान खुद खोलते हैं या लोगों के द्वारा खुलवाते हैं तो भी हम लोगों तक समाजवादी प्रोडक्ट पहुंचा नहीं सकते।
लेकिन जब हम सिस्टम कार्यप्रणाली के तहत एक सिस्टमेटिक तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर तहसील वाइज, फिर एजेंसी वाइज, फिर एजेंसी दुकानदार को सप्लाई करेगा, दुकानदारों से जन जन तक हम इस समाजवादी प्रोडक्ट को पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। और समाजवादी समाज का जो प्रोडक्ट है, यह आप देखेंगे तो बाज़ार में जो प्रोडक्ट उपलब्ध हैं उन प्रोडक्टों से कहीं बेहतर इसकी क्वालिटी है और उनसे कम दाम पे उपलब्ध है। और इसके साथ साथ हम दिन प्रतिदिन समाजवादी प्रोडक्ट को और भी बेहतर बनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं और जैसी ओपिनियन आ रही लोगों की उस पर बहुत अच्छी तरह से हम लोग अमल कर रहे हैं। इसके अलावा हर प्रोडक्ट की शुद्धता को और उसके मात्रा का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं कहीं ना कहीं पब्लिक की उन प्रोडक्टों से शिकायत है, जनता मजबूरी में ले रही है। इसलिए हमने उन शिकायतों को दूर करके इस समाजवादी प्रोडक्ट का निर्माण किया। और देखा जाए तो भारत में ये जो समाजवादी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया वह समाजवादी समाज के लिए एक आर्थिक आंदोलन होगा। हमें लग रहा है कि जो हम 5 साल में तय किए हुए हैं, अगर आप लोगों का इसी तरीके से सहयोग मिला तो इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 साल में भी करके दिखा सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आभार। जय समाजवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।